बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय नजर आ रहा है। महायुति का मेयर बनना तय नजर आ रहा है। बीजेपी 93 सीटों पर और शिंदे गुट 26 सीटों पर आगे चल रहा है। ठाकरे ब्रदर्स सिर्फ 67 सीटों पर आगे हैं, यानी बीजेपी गठबंधन से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अजित पवार और एनसीपी शरद गुट को एक भी सीट नहीं मिली है। एक तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ एनसीपी का नजर आ रहा है। यह अपने आप में एक मेजर पॉइंट है जो निकलकर सामने आ रहा है इस टैली के सामने आने के बाद। जो बड़ी बातें हैं देखिए वो क्या है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 119 सीटों पर आगे हो गया है, यानी बहुमत के आंकड़े से 5 सीट ज्यादा। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। इतिहास बदलने जा रहा है बीएमसी का। ठाकरे परिवार का आखिरी किला भी ध्वस्त हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ब्रांड और मजबूत हुआ है क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार एक तरह से बनने जा रही है। फडणवीस और शिंदे की जोड़ी कामयाब साबित हुई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने का उतना फायदा देखने को नहीं मिला जितनी उम्मीद कर रहे थे ठाकरे बंधु। ठाकरे परिवार का आखिरी किला ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मालेगांव से खबर। मालेगांव में शिंदे गुट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ओवैसी की पार्टी सिर्फ 2 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। इस्लाम पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं। और बड़ी बात क्या है याद देख लीजिए। मालेगांव में चौंकाने वाले रुझान अभी तक सामने आए हैं। मालेगांव में शिंदे शिवसेना सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। जो अभी तक की जानकारी है, शिंदे की पार्टी यहां पर 17 सीट पर मालेगांव में आगे चल रही है। इसके अलावा जो इस्लाम पार्टी है वो 14 सीट पर आगे चल रही है। और एआईएमआईएम की बात करें, यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है वो 2 सीट पर आगे चल रही है। तो हमारे साथ विपिन चौबे इस वक्त लाइव जुड़े हुए। विपिन, चाहे बीएमसी की बात करें या फिर जिस तरह से मालेगांव से भी जो अभी नतीजों में रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी हो, लगातार जो बढ़त है वो दोनों ही पार्टियों को मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छी खबर है दोनों की। बिल्कुल, एक लंबे अरसे बाद और लगभग 3 दशक का बनवास एक तरह से कहिए बीजेपी का कटेगा और अकेले अपने दम पर और अपने गठबंधन के दम पर बड़े भाई की भूमिका में रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। और टेलीविजन स्क्रीन यहां पर देखिए, टीवी 9 पर आंकड़े लगातार जो दर्शक हैं न सिर्फ टीवी पर बल्कि बीजेपी ऑफिस के बाहर इस बड़ी स्क्रीन पर टीवी 9 को देखा जा रहा है। और इसमें हम दिखा रहे हैं कि देखिए भाजपा और शिंदे का बहुमत जो है रुझानों में 119 यानी 114 आंकड़ों का जो जादुई नंबर है वो है, लेकिन उसको पार कर चुका है। और ये अब धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है और जो उद्धव ठाकरे का गठबंधन है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जो संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं और जैसे जैसे ये सब कुछ हो रहा है और आप देखिए गहमा गहमी थोड़ी सी बीजेपी ऑफिस के बाहर बढ़ती नजर आ रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाकर इन तमाम कार्यकर्ताओं से बात भी करना चाहूंगा कि अब तो कन्वर्ट हो रहा है, लिहाजा अब तो मिठाई आ जानी चाहिए। तो एक बार चलते हैं और एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो या आप लोग इकट्ठा हो गए, अब तो रुझानों में बहुमत आ गया, अब तो मिठाई आ जानी चाहिए। अब भी इंतजार है? इंतजार है, थोड़ा टाइम। सर इंतजार है अभी? क्यों, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, सब आने दो, आने के बाद में सब कुछ मालूम पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहते? दोपहर के बाद 2 बजे के बाद सब मालूम हो तो क्या बीजेपी यहाँ क्या इंतजाम करवा रही है? लड्डू होगा या जलेबी होगी? खाना पीना है सब, पूरा खाना पीना, पूरे इंतजाम हो गए? सीएम साहब के आने का कुछ कंफर्मेशन आया क्या? चलिए विपिन, बातचीत करते रहिए। एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है जहां पर विपिन है और टीवी 9 भारतवर्ष को देखा जा रहा है, एक बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। पुणे में भी बीजेपी आगे चल रही है और ये नतीजे जो हैं सिर्फ बीएमसी नहीं, आप देखिए जो दूसरे नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, उनके चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त हासिल हो रही है। नागपुर में और पुणे के रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार चली गई है। संभाजी नगर के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है। तो इस तरीके से देखिए बीजेपी कहां आगे जा रही है इस वक्त और कई जगहों पर बहुमत के आंकड़े को छू भी लिया है रुझानों में। संभाजी नगर के रुझानों में बीजेपी को बहुमत है और देखिए बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, 29 नगर निगम में 26 पर बीजेपी आगे चल रही है। मुंबई नागपुर में बीजेपी का मेयर बनना
तय माना जा रहा है रुझानों के अनुसार। और पुणे में, पिंपरी में भी बीजेपी का मेयर संभव है, अब तक के रुझान ये बता रहे हैं। और इचलकरंजी, नवी मुंबई में बीजेपी का मेयर, सोलापुर में भी बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है, रुझान ये कह रहे हैं। तो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी का एक तरीके से डंका बज रहा है इन चुनाव में। विपिन के पास चलेंगे जो कि बीजेपी के दफ्तर पे हैं। विपिन, आप लोगों से बात कर रहे हैं, सिर्फ बीएमसी नहीं, सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि दूसरी जगहों से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और ज्यादातर जो चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी का मेयर बनता दिखाई दे रहा है। इस पर वहां मौजूद नेता या कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? कोशिश करता हूं रवि, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं लोगों से बात करूं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ तो ये जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे पार्टी ऑफिस में काम करते हैं, नेता और कार्यकर्ता अभी जमावड़ा नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र की जितनी महानगर पालिकाएं हैं उसमें बीजेपी के लिए और इस गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर और एक अच्छा संकेत लेकर आ रही है। और जो रुझान है उसमें लगभग हर जगह पर बीजेपी को बहुमत, उस गठबंधन को, महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता जा रहा है और महाविकास आघाड़ी या फिर उद्धव ठाकरे के गठबंधन को शिकस्त मिल रही है। तो मिला जुला कर एक अच्छा परिणाम है और इसको कहा जा रहा है कि पहले से ट्रिपल इंजन की सरकार और अब ये बुलेट ट्रेन है जिस पर मुहर लगाई है। और खासकर मुंबई, जिस पर 30 सालों से ठाकरे परिवार का कब्जा था, वहां पर इस बार मुंबई का किंग बदलने जा रहा है और बीजेपी अपने किंग को यहां पर बैठाएगी। वो चेहरा कौन सा होगा, वो नेता कौन सा होगा, लेकिन 75,000 करोड़ के बजट वाले मुंबई महानगर पालिका पर धीरे धीरे अब बीजेपी और उसका गठबंधन कब्जा करती हुई नजर आ रही है। जी हां, बहुत हद तक तय होता हुआ नजर आ रहा है कि बीएमसी का बॉस कौन होगा, इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए, बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और शिवसेना शिंदे का गठबंधन रुझानों में कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 122 सीटों पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, यह है बड़ी खबर। 227 में से 215 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं और ये रुझान, ये नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीएमसी में बीजेपी के आंकड़े में और ज्यादा इजाफा हुआ है। 114 बहुमत का आंकड़ा है और इस आंकड़े को क्रॉस करते हुए अब बीजेपी गठबंधन 122 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ठाकरे ब्रदर्स 70 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं।